देखते हैं अरशद परवेज साहब, सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अरशद परवेज साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है किसी से ढकी छुपी हुई दिखाई नहीं देती है। बदलती हुकूमतें, लेकिन आवाम के मसाइल जूं के तूं दिखाई देते हैं और इस वक्त करंट जो सिचुएशन है उसमें आवाम की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। इस सूरत हाल पर क्या एनालिसिस देंगे आप अपना? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये इब्तदा है, ये उस बोझ की इब्तदा है जिसके नीचे अवाम आई है। और ये हम देखें तो सिलसिला तकरीबन 4 से 5 साल है कि वो बढ़ता गया और अब इस जगह तक पहुंचा है कि अवाम की जो कुव्वत खरीद है, न सिर्फ कुव्वत खरीद, कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हुआ है। और इसके अंदर वो तबका भी आया है कि जो तकरीबन आप समझ लें 3 से 5 लाख रुपया माहवार कमाता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। वो भी उनकी भी जो है बर्दाश्त से बाहर हुआ है। एक 1600 सीसी गाड़ी रखने वाला शख्स वो परेशान है और एक 70 सीसी मोटरसाइकिल रखने वाला शख्स वो परेशान हुआ है। अगर हम गांव देहातों में देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप बिजली और गैस को निकाल दें, चलें ऑलरेडी वहां पे नहीं है, बिजली को भी निकाल दें, क्या अशियाए खुर्दोनोश जो सी हैं वो काबिले आप कह लें कि खरीद है। अगर कोई शख्स है, 2 या 3 बच्चे हैं और वो अपने घर के अंदर रह रहा है और वो अगर तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए माहवार कमा रहा है तो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका हुआ है मामला। सिर्फ इसमें कि उसने छोटा मोटा हफ्ते में 1 दफा गोश्त बनाना है, 2-3 दफा सब्जी बनानी है, 2-3 दफा जो है ना दाल बनानी है, यही है ना मिनिमम। उसके बच्चे पढ़ते हैं और उसकी जो सूरत हाल है, अगर वो गवर्नमेंट के स्कूल में भी पढ़ते हैं तब भी वो 30 से 40 हजार रुपए में गुजारा नहीं कर सकता, जबकि उसके पास कख भी नहीं। तो ये जो नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल बनी है, ये आप समझ लें कि इसकी वजूहात पर बात हो सकती है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर अच्छा सर, जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सहने वाले भी जालिमों में शुमार होते हैं। देखा जाता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से अक्सर और बेशतर, अभी रिसेंटली भी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि जो 4 साल की कारकर्दगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उसी का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। देखा जाए तो तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आवाम सड़कों पर आ जाती और ये रोना रोती कि भाई महंगाई हो गई है, हमें भारी भरकम बिल भेज दिए गए हैं। 16 माह की पीडीएम की कारकर्दगी के बाद अचानक ही आवाम सड़कों पर आ गई, इतने भारी भरकम बिल भेज दिए गए, इतनी मुश्किलात उनकी बढ़ा दी गई कि आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। जिम्मेदारी किसको देंगे आप? जिम्मेदारी जी 100%, जो आज से आप कह लें 6-7 साल पहले जो एक तजर्बा गाह बनाया गया, जिस तरीके से एक डॉक्ट्राइन लाई गई और पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया, उसके बाद एक ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया गया जिसको ना कोई तजर्बा था, ना उसकी कोई ईमानदारी थी, बल्कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज है। यानी कि वो बताता है कि सारी दुनिया में 4 मौसम है लेकिन पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम है। वो ये बताता है कि पेशावर में एक शख्स आया अमेरिका से, उसने देखा कि जनाब पानी का कुआं खोदा, वहां से निकल आई गैस की, वो बंदा बाहर बेच रहा था, लिहाजा वो ये कहता है कि मुझे ठेका दे दो, मैं ये लेके आता हूँ। वो बताता है मैं इतने डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करूंगा। तो उस शख्स को हुकूमत दे दी गई। एक बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा, हम सबको समझना होगा, ये इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है। जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसको आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेकिन जो दरमियान का जो 16-17 माह का जो एक फेज आया उसको आप रेस्क्यू गवर्नमेंट कह सकते हैं। वो दिल से इस बात पर मुतमईन नहीं थे कि पीएमएलएन की जो सॉरी टू कट यू सर, रेस्क्यू गवर्नमेंट थी तो रेस्क्यू करने की बजाय आवाम के जख्मों पर और नमक छिड़क कर चली गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, जिसका अभी तक पाकिस्तान की आवाम ने नाम सुना है, यानी कि डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे डिफॉल्ट लग जाए तो फिर आपको आवाम को बताया जाएगा कि आपको 2 घंटे सुबह को लाइट मिलेगी, शाम को 1 घंटा मिलेगी, आपने इसके अंदर गुजारा करना है। स्कूल्स जो है ना वो बंद होंगे, आपको राशन कार्ड जो है ना दे दिया जाएगा। ये होता है डिफॉल्ट, जिसका नाम सुना हुआ है, डिफॉल्ट का मतलब नहीं पता लोगों को। उससे बचा लिया गया, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करने की पूरी साजिश थी, उससे बचा लिया गया। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता तो पाकिस्तान का तो हाल यूक्रेन वाला होना था, या इससे भी बदतर होना था। बल्कि आप समझ लें कि इस इलाके की जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मजीद तजर्बात करने थे और बहुत ज्यादा बड़ा बहरान पैदा हो जाना था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो रेस्क्यू गवर्नमेंट थी
इसके अंदर आपस के अख्तलाफात ने बहुत ज्यादा खराबी पैदा की। जिम्मेदार खुद नहीं है, जिम्मेदार दूसरे थे। इसलिए कि पहला तो एक साल आप देख लें कि एक शख्स जिसको निकाला गया उसको रोड पर छोड़ दिया गया, उसको हर तरह की फैसिलिटी दी गई, कोर्ट उसके पीछे खड़ी हुई थी, ताकतवर जो कुव्वतें थी वो उसके पीछे खड़ी हुई थी, मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर क्या इस्लाहात की जा रही है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी, बल्कि ये बताया जा रहा था कि सुबह से शाम तक कि वो शख्स क्या कहता है। और इसके अंदर पाकिस्तान के मीडिया का कसूर नहीं है, ये बात ज़हन में रखे हर शख्स। इंटरनेशनल जो साजिशी थे उन्होंने ऐसा मामला बनाया हुआ था कि हर एक मजबूर था उसको फोकस करने पे। सर, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मीडिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे और इंटरनेशनल इदारे एक साइड पर खड़े थे और जो पीडीएम की मासूम जमातें थी वो एक साइड पर खड़ी थी, और 16 माह उनकी कारकर्दगी जो है वो सही तरीके से सामने नहीं आ सकी है। लेकिन रेस्क्यू गवर्नमेंट, आपने इसको नाम दिया है, जो 16 माह की कारकर्दगी थी पीडीएम की, इसको कि रेस्क्यू करने आए थे। जब ये इक्तदार में आए थे इनको सारी सूरत हाल का पता था। ठीक है, 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का मतलब मुल्क को क्राइसिस में मुब्तला कर दिया। इनको हर चीज का अंदाजा था। इतना बड़ा ट्रेंड इत्तेहाद यहां पर आया था, कुछ तो करके जाता ना। बात आपकी दुरुस्त है, बहुत कुछ किया, लेकिन सिर्फ यह था कि डूबने से इस कश्ती को बचा लिया। जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ है उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है। मैं कोई इनसे खुश नहीं हूं। मैं इनकी आपस की जो चपकलश है, जैसे पीपल्स पार्टी मुसलसल जो ना एक 2 नंबरी करती रही, पीएमएलएन को फ्रंट पर रखा, खुद इक्तदार एंजॉय किया, हर बात अपनी मनवाई। ये आपस की लड़ाइयां हैं जो कि अब आकर हम कह रहे हैं, उस वक्त में नहीं बोले थे। ये सब कुछ होता रहा, हम देखते रहे। शहबाज शरीफ साहब जो ना अपने भाई से सुन के आते थे, जरदारी साहब से पूछ के अमल दरामद करते थे, वो भी कसूरवार हैं। तो पीएमएलएन भी कोई इतनी दूध की धुली हुई नहीं है। जिस शख्स को जिम्मेदारी दी थी क्या वो इस काबिल था, ये चीज पीएमएलएन को देखनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि पीएमएलएन जिसका जो फेस है, जो लीडर है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। उस शख्स ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया, और हम देख रहे हैं, हमारे सामने मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ को जिस तरीके से वो एक एग्रेसिव सियासत कर रही थी, वो खामोश हो गई, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ गई। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि किसी तरीके से पाकिस्तान को रेस्क्यू किया जाए, और तो कोई वजह ही नहीं नजर आ रही। और वो खामोश होने की क्या वजूहात है? क्या यही वजूहात थी? सिर्फ दिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वो एंजॉय करते हुए नजर आए। इल्जामात, धरने, रोडों के दरमियान में खड़े होकर जलसे करते हुए नजर आए। तो उनको तो किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। तो मैं इसलिए ज्यादा कसूरवार समझता हूं कि जो हालात थे वो थे। सर, मरियम नवाज साहिबा का आपने यहाँ पर जिक्र किया, उनकी खामोशी के पीछे यही वजह थी जो आपने यहाँ पर बयान की, या फिर कुछ और भी वजूहात हैं? कुछ और भी वजूहात हैं, लेकिन वो ये वक्त नहीं आया कि उसके ऊपर बताया जाए, क्योंकि मैं उस जो सारे मामलात हुए थे उसका एक हिस्सा था, और बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसको इस वक्त में बताना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये बात आपकी, ये जो शुबा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। या उसका मैं इशारतन बता दूं कि 1 सितंबर 2021 वो डेट थी जब मरियम नवाज शरीफ को इन बातों का बताया गया था कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को रेस्क्यू करो। हालांकि उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी कि मुसलसल राब्ते किए जा रहे थे। मरियम नवाज का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट खामोश था, मरियम नवाज से, मियां नवाज शरीफ से राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें कि सेकंड को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जबरदस्त किस्म का बयान देती हैं, डेट्स मैंने बता दी हैं, सर्च करने वाले कर लें। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ ने फिर राब्ता किया और फिर ये सारी सूरत हाल बताई कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। हालांकि उस वक्त में पीएमएलएन को ऑर्डर दे चुके हुए थे और मशावरत के साथ ऑर्डर दे चुके हुए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना, हमने अब 5 साल के बाद जो इलेक्शन है उसी के अंदर जाना है। जबकि इनको ये बता दिया गया था, मैसेज चले मैंने आपको काफी बड़ी बता दी है कि ये बता दिया गया था कि 5 साल से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट भी करेंगे, डीन्यूक्लियर भी करेंगे और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा कर देंगे। ये सारी साजिश से बचने के लिए मियां नवाज शरीफ ने ये इनिशिएट लिया और उसका बोझ बर्दाश्त किया। अभी चलिए ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने रेस्क्यू के ऑर्डर्स दिए, वहां से बैठ के सारी सूरत हाल को उनका सामना किया।
यहाँ पर कब आएंगे, खुद कब इसको ओवरऑल जो है वो देखेंगे आके यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, कि वहां से ऑर्डर ही देते रहेंगे बस? ये बहुत बड़ी बात की है आपने। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इससे डर नहीं लगता कि वो जेल जाएं। वो जेलें बहुत दफा देख चुके, वो अदालतों का सामना करने से नहीं डरते, लेकिन वो इस चीज से इस वक्त में डरते हैं कि जो लोग मुसलसल तमाशा लगाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आइन का, कानून का, अखलाकियात का, हर तरह का जो एक तमाशा लगाए हुए हैं, वो एक नया एडवेंचर करें। लोगों ने तमाशा लगाया है, जिन लोगों को कहा जाता था कि तमाशा लगाया जाता है, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, उन लोगों को तो आपने एक साइड पर कर दिया है, एक जेल में बंद कर दिया, और उनके जो सपोर्टर्स थे, जो कारकुनान थे, वो भी एक साइड पर हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है? आवाम पर भी पाबंदी लग गई है? नहीं, वो तो सिर्फ फेस है ना। इमरान खान तो जस्ट एक फेस है, उसका क्या है, वो तो ऐसा नहीं है। तो जब वो वजीर आजम नहीं बना हुआ था तो 2017 में, 2016 में देखें तो हुकूमत हाईजैक कर ली गई थी। नैब हुकूमत के ऊपर किस तरीके से अपना जोर दिखा रही थी, किस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को हाईजैक किया हुआ था। तो ताकतवर तो वो ही है। वो मैं अभी कुछ ज्यादा अल्फाज बोलूंगा तो शायद ये प्रोग्राम इसका बोझ ना बर्दाश्त कर सके, वरना तो हमारे सामने किस तरीके से आकर कहते हैं कि हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। 10-12 साल जिन्होंने कमान संभालनी है, वो जो उनसे बिल्कुल ये फैसला कर चुके हुए हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐन उस वक्त कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद की जो सियासत में मुदाखलत है, उसकी बाजवा साहब भी गवाही दे चुके हैं, उसके साबिक वजीर आजम भी गवाही दे चुके हुए। इससे ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं था? कुछ भी नहीं बदला। सर, ओवरऑल जो सूरत हाल आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, अगर किसी को बचाया जा रहा है या फिर किसी को साइड पर किया जा रहा है तो मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, अपनी मईशत को संभाला देने के लिए किया जा रहा है। हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? आजकल इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े दावे करके हुकूमतों में आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? 76 सालों में पाकिस्तान को क्या मिला है, अवाम को क्या मिला है, ये बताएं। सर, बहुत ही अच्छी आपने बात की। देखें, आपका काम है, आप मीडिया हैं, आपका काम है सवाल करना। हम लोगों का काम है जवाब देना या थोड़ी सी रहनुमाई कर देना या हमारे सामने जो है उसके ऊपर एनालिसिस कर देना। जिन लोगों का काम है ना वो करें तो ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जब मामला अच्छे होते हैं वहीं एक नया प्रोग्राम आ जाता है। हर बंदा अपना काम खुद करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मुझे आपको बार बार कट करना पड़ा है, हमारे सियासतदान खुद ही वहां पर घुसते हैं, उनको मुदाखलत के लिए खुद ही मदऊ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बाकायदा जो ना लॉन्च किए हुए होते हैं, ये कल्ट होते हैं। खुशनसीबी इस वक्त में पाकिस्तान की ये है कि ये सारे जो उनसे है ना धुतकारे हुए, फटकारे हुए, भगाए हुए, रिजेक्ट किए हुए, सारे पीटीआई के अंदर इकट्ठे हुए अभी फिर ये निकल के इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोज हो चुके हुए हैं। चलिए सर, ये तो एक अलग बहस है ना, हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो बेड़ा गर्क मुल्क का होना था वो तो इस वक्त हो चुका। असल इस वक्त हमारा मुद्दा जो है कि अवाम इस वक्त जिस कर्ब में मुब्तला है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, अवाम भी इस वक्त जो है वो अवाम की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और अक्सर ये अपने प्रोग्राम के इंट्रो में मैं बात कर रही थी कि हम लोग देखते थे कि सियासी जमातों की जानिब से अवाम को कन्विंस किया जाता था कि सड़कों पर आया जाए और प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन अवाम अपने हक के लिए इस वक्त बाहर आ चुकी है। अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है, अवाम का हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करे और पाकिस्तान की अवाम बहुत बाशऊर है। इस प्रोटेस्ट को वजन देना चाहिए और उन ताकतवर कुव्वतों को जो पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं और जो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं भी हैं, उन सबको इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की अवाम है और यही इन्हीं के ऊपर हम रूल करते हैं। ये बहुत मैं भारी लफ्ज बोल रहा हूं। अगर हमने इनका एहसास ना किया तो ये हमारे पर रूल करेंगे और वो बड़ा बुरा वक्त होगा। क्योंकि देखिए, कोई चीज होती है, मैंने अभी आपको आदादो शुमार दिया कि गांव देहात में रहने वाला शख्स जो मिट्टी का घर बनाए हुए है, जिसकी लैंड की कोई कीमत नहीं है, वो बिजली भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, गैस भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे 30 से 40 हजार रुपए में 2 बच्चों के साथ उसका हिसाब किताब बन नहीं रहा। बजट बना के कोई दिखाए गोश्त कितने का, दालें कितने की हैं, बड़ी अच्छी अभी आप डिटेल्स दिखा रहे थे, मैं देख रहा था कि किस तरीके से, मतलब ये क्या पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। इसके बावजूद उस बर्दाश्त का जो है ना, उस ताकत का जो पीछे है अवाम के पास, उसका एहसास करने, अदरवाइज बहुत कुछ बिगड़ेगा।
लेकिन सर एहसास किस तरीके से होगा? निगरान सेटअप में तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात चल रहे हैं, और जो पीडीएम की हुकूमत थी जिसकी 16 माह की कारकर्दगी थी वो भी साइड पर हो चुके हैं कि भाई हमारे दौर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब निगरान हुकूमत के दौर में ये सब कुछ हो रहा है, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। इस वक्त अवाम की जानिब से जो खुदकुशियां की जा रही हैं उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? देखिए, वो तो वक्त जो है ना लोगों को मजबूर कर रहा है, लेकिन अब ब्लेम तो डेफिनेटली एक दूसरे को ही करेंगे, और किसको करेंगे? अगर पीएमएल-एन को कहा जाए तो पीएमएल-एन ने तो अपना काम किया है। अगर पीडीएम को कहा जाए, उन्होंने कुछ भी सही, 16 सियासी इख्तलाफात सही, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बलोचिस्तान की जितनी पार्टी हैं मुहब्बे वतन सारी इकट्ठी हुई, और उन सब ने ये कहा कि पाकिस्तान को किसी तरीके से रेस्क्यू करो, और रेस्क्यू किया है। लेकिन ये जो डिफॉल्ट की सूरत हाल थी, जिस तरीके से पाकिस्तान को जिस रास्ते पर ले जाया गया था, अच्छा या तो वो रहनुमाई की भी आपने बात की थी, और आपने यहाँ पर एक मुझे पॉइंट भी दिया है, मुस्लिम लीग नून की आपने बात की। ठीक है, पीडीएम के अंदर सारी जमातें शामिल थी, लेकिन फ्रंट फुट पर मुस्लिम लीग नून थी। आपने कहा उन्होंने अपना काम किया, तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी आप मेरी भी रहनुमाई फरमा दें कि क्या कारकर्दगी थी उनकी। देखिए, सबसे बड़ा तो यही था कि किसी तरीके से जो किस्तें हैं जो पाकिस्तान को पे करनी है, उन पैसों को कलेक्ट करें और टाइम पर किस्तें दें, जिसके अंदर कामयाब रहे। फिर यह था कि सबसे बड़ी आईएमएफ जो है, जो अपनी जिसकी शराइत को 2 दफा पीटीआई हुकूमत यानी कि कर्जा लेती भी है, शराइत को 2 दफा तोड़ती भी है, और उसके ऊपर फिर वो जाते हुए ये भी कहती है कि हमने ऐसी लैंड माइंस लगा दी हैं कि अब पाकिस्तान भुगते और पाकिस्तान की आवाम भुगते, हम तो सुरखरू हैं, हम तो साइड में हैं, और हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है कि हम यहाँ पे हंगामे भी करेंगे, हमें कोर्ट भी रेस्क्यू करेगी, और हमने गुड टू सी यू से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो कि हमें कहती नहीं बनती, लेकिन हमने देखी। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भी क्लियर कीजिएगा, आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर आईएमएफ की डील टूटी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसको दोबारा से संभाला दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो वजारत खजाना का ओहदा जो था वो मिफ्ता इस्माइल साहब को दिया गया था, और उन्हीं के बकौल उन्हीं की स्टेटमेंट्स ये सामने आई थी कि बड़ी हद तक उन्होंने इस डील को कामयाब कर लिया था। लेकिन जब इस्साक डार साहब वापस आए, उनको वजारत खजाना का ओहदा दिया गया, तो फिर इसमें कुछ खलल पैदा हुआ, कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से ये मुआहिदा टूटा और एक दोबारा से इस सिलसिले को शुरू किया गया। क्या कुछ ऐसा था या नहीं? देखें, जो मिफ्ता इस्माइल साहब है ना, वो पीएमएलएन की आप समझ लें कि बहुत बेस्ट पर्सन है। वो पॉलिटिक आप ये कह लें कि जो इकोनॉमी है ना, उसको बेहतरीन समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कह लें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और उसके एक्सपर्ट जो उनसे ना वो डार साहब हैं। तो उस वक्त में वो जिस रास्ते पर जा रहे थे, उनको बहुत बड़े एक चैलेंज का सामना करना पड़ना था। इकोनॉमी के एक्सपर्ट इस्माइल साहब हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं वो इस्साक डार साहब हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी दोनों इकोनॉमीज हैं। तो डार साहब जो है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उनसी है ना, उसके एक्सपर्ट है, यानी कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर रखती है। इस चीज के जो उनसे ना एक्सपर्ट, वो आप समझ लें ये डार साहब हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा करके दिखाया। ये 4थी दफा ऐसा था कि पाकिस्तान को फिर भी जो उनसे ना, आप देखें, आईएमएफ से 9 महीने का टाइम लेकर दे दिया। ये कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि ना करते तो डिफॉल्ट का सामना हमें करना पड़ जाता, ना करते तो फिर हमारे पास प्लान बी था, जिसको हमें जो चाइना की तरफ से था हमें वो लेना पड़ता। पाकिस्तान को रेस्क्यू करता, उसकी अपने जो उनसे ना इंटरेस्ट है चाइनीज के, वो हमारे सामने मौजूद था, जिसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में आकर बैठ गए थे, और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी सूरत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट तो नहीं होने देना था, प्लान बी पर चला जाना था, जिसका भी एक प्रेशर आईएमएफ के ऊपर आया था, और उसने लास्ट डे जो सा था वो साइन कर दिए कि चले ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं। वो भी बहुत जो सा ना दुनिया की आप कह लें पॉलिटिक्स के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। आईएमएफ कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनिटरिंग ही करती है इकोनॉमी को, वो बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स भी करती है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा अरशद साहब, जिस तरह से आप हमें बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं, और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान की मौशी हालात थे वो सबके सामने थे, और अंदर की खबरें हमें भी बहुत सी पता हैं कि किसने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया,
कौन स्मूथली इस डील को लेकर चला और पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत था इसकी इस साख को बरकरार रखा और ओवरऑल जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात थी उसको किस तरीके से हैंडल किया गया। तो सर किसी एक जमात को इस तरह से क्रेडिट दे देना तो ठीक नहीं होगा। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो जिस तरह मुस्लिम लीग नून को हम यहाँ पर फ्रंट फुट पर रखकर बात कर रहे हैं तो इस साल यानी कि 2023 को तारीख साल करार दिया गया है, खासकर कानून साजी के हवाले से। इन लोगों ने आकर क्या किया, अपने मफादात के लिए नैब के जो कवानीन थे उनमें अमेंडमेंट्स की गई जिससे सिर्फ और सिर्फ इनको फायदा पहुंच सकता है। आप बताइएगा आपको या मुझे इन तरमीम से कोई फायदा होगा? ये जो बात कर रही है ठीक है, ये पॉलिटिकली जो है ना पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, लेकिन आपका हक बनता है कि आप मीडिया हैं, आप सवाल करें। मैं नहीं समझता कि कुछ भी ऐसा हुआ है यहाँ पर जो कानून जो इंसानियत से गिरे हुए कवानीन बनाए हुए थे उसको बेहतर करने की कोशिश की है। और पीएमएलएन को कतई तौर पे इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फायदा हो सके, इसलिए कि पीएमएलएन तो भुगत के केसेस बाहर आ चुकी हुई है। अगर ये केस 2-3 साल मजीद भी चलते रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सजाएं भुगतनी नहीं पीएमएलएन तो भुगत चुकी और वो तो सिर्फ इल्जामात में भुगत चुकी। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा मरियम नवाज से लेके और हर एक का, चौधरी एहसन इकबाल से लेके सबके देख लें, किसी को किसी इल्जाम में, किसी को किसी इल्जाम में, किसी का कुछ भी नहीं साबित हुआ। क्या फर्क पड़ जाता है कि अगर कवानीन में ये तो मतलब किस हद तक कहेंगे, या क्या पाकिस्तान के अंदर वो कवानीन बने रहे कि जो नाम पॉलिटिशियंस का होता है लेकिन उसके रगड़े में आता है बिजनेसमैन, जो उसके साथ ज्यादती होती है उसकी तो खबर न्यूज़ चैनल। मुझे ये बताइएगा, बात ड्रैग हो रही है, यहाँ पे ड्रैग हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, एक वक़्त रखते हैं मुस्लिम लीग नून में। जो लास्ट उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया था उनकी जानिब से कहा गया था कि शुक्र अल्लाह के कौम की हमसे जान छूट गई है। जो 16 माह थे पीडीएम की हुकूमत के, ये बदतरीन थे। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने, एक्सीलेंट बात की थी। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और खासकर कानून को भी मेंशन किया था कि जिस तरीके से कानून साजी की गई है इतनी तेजी के साथ। देखिए, इस बात को हम सबको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी खला नहीं रहता, वहां पे कुछ ना कुछ आ जाता है। बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान के अंदर से अपोजिशन खत्म हो गई, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये जो है ना अपोजिशन कर रहे हैं, ये अपोजिशन नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा महसूस होता था तनकीद ही इस्लाह का पहलू है, तनकीद ही इस्लाह का कदम होती है और ये स्टेप्स होते हैं कि तनकीद ही होती रहती है तो इंसान स्टेप्स लेकर ऊपर चढ़ता चला जाता है, बताता है ना कि क्या गलती हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो इसमें उन्होंने कौन सी गलत बात की, बिल्कुल दुरुस्त किया। पीएमएलएन को जो कुछ करना चाहिए था, पीडीएम को जो कुछ करना चाहिए था, उस हद तक नहीं कर सके। रेस्क्यू करने की कोशिश की, रेस्क्यू कर सके। हाँ, जो इस्लाहात कर लेनी चाहिए थी उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, उसमें तनकीद का हक बनता है, सो तनकीद की, बहुत अच्छा किया। कहां थी अपोजिशन? वो तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम पीटीआई को कहें तो वो तो मुल्क में आग लगाने के ऊपर तुली हुई थी और उसको हर तरह की सपोर्ट हासिल थी। सर, आग लगाने का आग लग ही चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। इस वक्त जो